बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। भगवान शंकर सुता कड़प नाम का जो भगत था, एक संत के मुख से सुन लिया कि भगवान शंकर को जल चढ़ाने से, भगवान शंकर को बेलपत्र फूल चढ़ाने से, भगवान शंकर को भोग लगाने से शिव प्रसन्न होते। उसने सुना, मनाए कैसे शंकर जी। अब डाकू के पास में कोई बर्तन हो तो पानी भर ले, कोई सामान हो, उसने कभी फूल पत्ती देखी हो भगवान की बेलपत्र तो चढ़ा दे। गया जो खाता था, पशुओं को मारकर उसका मांस लिया, एक हाथ में मांस लिया और दूसरे हाथ में पेड़ों की पत्ती को तोड़ लिया। पत्ती को तोड़ा, मांस लिया, अब पानी कहां पर ले, तो उसने सरोवर में जाके मुंह में पानी भर लिया और एक शंकर जी का मंदिर ढूंढता फिरा। शंकर जी का मंदिर, शंकर जी का ओटला ढूंढा। एक जगह पर भोलेनाथ बैठे हुए थे, वहीं पर शिवलिंग था। उस शिवलिंग पर सबसे पहले तो पानी की पिचकारी चलाई, पानी की पिचकारी भोलेनाथ पर। पत्ती फेंक दी, बेलपत्र फूल जो थे, फिर मांस का टुकड़ा फेंक दिया। आता ही नहीं था उसको पूजन करना, छोड़ दिया। दोपहर में पंडित जी आए, उन्होंने देखा बताओ कौन मूर्ख ने यहाँ पर मांस पटक दिया, सफाई करी। दूसरे दिन फिर वही करा, तीसरे दिन फिर वही करा। पंडित जी परेशान हो गए। आज एक लोहार की दुकान पर गए, लोहार से कहा भैया एक पिंजरा बना दे। पिंजरा बना के शंकर जी के ऊपर उसने लगा दिया, ताला लगा के चाबी ले गया। अब कड़प वापिस आया, कड़प ने देखा बताओ क्या करूं मैं, आज भगवान ने ऐसी लीला करी। जैसे कड़प आया, भगवान शंकर ने पिंजरे की एक तान को तोड़ दिया, तान सीधे शंकर भगवान के शिवलिंग पर लगी। जैसे ही शिवलिंग पर लगी, शंकर जी के शिवलिंग पे से रक्त की धार बहने लगी। कड़प को लगा भगवान शंकर की आंख फूट गई, करूं क्या, खून निकल रहा है। कड़प ने कहा मैंने गुरु जी के मुख से सुना था, अगर किसी की आंख चली जाए तो उसको दूसरी आंख लगाना पड़ती है, पर आंख लाऊंगा किसकी, जाऊंगा जब तक भगवान का रक्त बह जाएगा। कड़प ने त्रिशूल को उठाया, अपनी एक आंख निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाई। जैसे ही लगाई, शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मां तुझे क्या चाहिए। कड़प कहता है मुझे पूजन नहीं आती, मुझे आरती नहीं आती, मुझे पाठ करना नहीं आता, मुझे स्तवन करना नहीं आता। भगवान बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, तूने भाव से मुझे रिझा लिया, बहुत है। एक कथा सुनी होगी आपने पंडित जी के मुंह से। एक चोर चोरी करने गया था, शंकर पे चढ़ गया था। सुनिए कि नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए थे। शंकर भगवान ने पूछा कौन है, तो के चोर। भगवान शिव ने पूछा क्या बात है। चोर ने पूछा तुम कौन, तो क्या मैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ जी तुम प्रगटे कैसे। शंकर भगवान बोले लोग बेलपत्री चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तू तो पूरा ही चढ़ गया। प्रसन्न हो तो क्या हो। कभी कोई राम जी के ऊपर चढ़ा, अरे बोलो तो। कोई नारायण के ऊपर चढ़ा, नहीं। कोई देवी के ऊपर चढ़ा, नहीं। अगर कोई भोला भगत, कोई सहज भगत, भगवान राम जी का मंदिर एकदम क्लीन, साफ, पोछा लगा, झाड़ू लगी। नारायण का मंदिर क्लीन, देवी का मंदिर क्लीन, और भोलेनाथ जी का जो भी आया मंदिर में इतना पानी ढोला कि साड़ी भी ऊंची करके बैठे। भगवान शंकर बोले मैंने अपने मंदिर को इसलिए गीला रखा कि मेरे पास बैठ के समय बर्बाद मत करो, चलो। क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो। मैं आंख बंद करके चुपचाप बैठा हूं, तुम भी जाओ आंख बंद करके अपने नारायण का भजन करो। जिसका मैं कर रहा हूं उसका तुम करो। क्यों मेरे पास बैठ के समय बर्बाद कर रहे हो। कई लोग कहते हैं मंदिर में बैठे रहते हैं 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा मंदिर में बैठे। कई विचित्र भगत होते हैं साहब।
बनवारी लाल जी कई बड़े विचित्र भगत होते हैं। एक काला कौन सा काला पीपल नहीं है, रामागुंडम है, हाँ रामागुंडम में कथा करने गए, टाइल्स फैक्ट्री वाले कथा कर रहे। उन्होंने कहा चलो गुरुजी हमारे यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, दर्शन करने लगे। चलो हनुमान जी के मंदिर गए, प्रणाम करा। माँ एक हनुमान जी की मूर्ति यहाँ बस ऐसी जैसे मूर्ति, और यहाँ भगत बैठा है 2 अगरबत्ती जला के, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक जाकर रामदूत तुल्य बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हनुमान जी की आँख के पास ही घुमा रिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक जाकर रामदूत तुल्य बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी। लाहौटी जी बोले चलो गुरुजी दर्शन हो गए। हमने कहा दर्शन तो अभी हो गए, परंतु अब इससे मिलके ही जाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। उसने 8-10 हनुमान चालीसा पढ़ी, उठा। हमने कहा भैया क्या कर रहे थे? कि गुरुजी पाठ कर रहा था। मैंने कहा ये अगरबत्ती से क्या कर रहे थे? क्या घुमा रहा था। तो मैंने कहा भगवान की आंख के पास घुमाए, तू कहीं बैठा हो और तेरी पत्नी अगरबत्ती लगा के तेरे मुंडे के पास लाके घुमाए, तुझे कैसा लगेगा ये बता। कि गुरुजी ऐसा कोई होता? भगवान को भगवान मानो, परमात्मा को परमात्मा मानो, ठाकुर को ठाकुर मानो, और उस ठाकुर की उदारता में अपना सुख मानो। मानो तो गंगा जल, न मानो तो बहता। भगवान की भक्ति का सुख मूल परमात्मा का आनंद। मानो तो वो गंगा है, ना मानो तो बहता। आज समय बीता, आगे चरित्र आया। श्री गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी रिद्धि और सिद्धि मूल स्थापित करने वाली दोनों जिस दिन से घर में प्रवेश करी हैं बहुएं, उस दिन से माता पार्वती रसोई घर में गई, देखा, संभाला, पर एक शब्द माता पार्वती ने कहा रिद्धि सिद्धि से, तुम हमारी बहू हो, भोजन बनाओ, मना नहीं है, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर जब तक मेरे महाकाल का, मेरे भोलेनाथ का भोजन बनेगा, उस समय तक मैं खड़ी रहकर अपने पति के लिए भोजन बनवाऊंगी। कितनी सुंदर बात कही है भाई, ध्यान से सुनना। कितनी भी अच्छी बहू तुम्हारे घर में आ जाए, बहू कभी बुरी नहीं होती। बुरा कौन? जो उसमें बुराई देखे। सास कभी बुरी नहीं होती। बुरा कौन? जो उसमें बुराई देखे। आप अच्छा ही देखिए, अच्छा मिलेगा आपको। आज कितनी भी अच्छी बहू आ जाए, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, कितनी भी अच्छी आ जाए, वृद्ध माताओं से निवेदन है, बहुत बहू अच्छी आए, पूरा काम भी संभाले, सब कुछ करे, पर हाथ जोड़ के निवेदन है, बहू कितना भी काम कर ले, पर आप रसोई घर मत छोड़ना। कितना भी बुढ़ापा आ जाए, क्या नहीं छोड़ना। और पुरुषों से निवेदन है, कितने भी बुढ़े हो जाओ, कितना भी बुढ़ापा आ जाए, पर निवेदन है अपनी गादी, अपनी दुकान पर, अपनी स्थान पर जाना मत छोड़ना। जिस दिन तुमने रसोई घर छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारी थाली में ठंडी रोटी आना चालू। जिस दिन तुमने दुकान छोड़ दी, तो बेटों के आगे हाथ फैलाना चालू। बैठो, गादी की मूलता संभालो। और आपसे निवेदन है, बुढ़ापा आए, हम कितना भी कहें, इस व्यासपीठ से हम कहते हैं क्या रखोगे, क्या साथ जाएगा, क्या, पर एक बात याद रखना, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे को संवारने के लिए हम कितना ही कह दें, पर थोड़ा ना थोड़ा तुम्हारी अलमारी में, तुम्हारी पेटी में होना जरूरी है। और नी हो पेटी तो यहाँ से जाते जाते बाजार से इतनी बड़ी लोहे की खरीद लो। कितनी बड़ी? हाथ से बताओ, इतनी बड़ी। और बहुएं जब घर में नी रहे, तब पुरानी साड़ियों में यहाँ से जाती जाती 4-6 ईंट, 4-6 पत्थर बड़े बड़े ले जाके पुराने कपड़ों में लपेट के पेटी में धर दो। जब बहुएं नी रहे तब
और बहुएं जब आए हर दिवाली पे उनसे कहना बेटा जरा पेटी सरका ना, बहुओं को लगेगा डोकरी के पास माल अच्छा है तो चाय भी अच्छी मिलेगी, रोटी भी अच्छी मिलेगी। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना बहू के आगे, अम्माओं ध्यान रखना, पेटी मत खोलना। और जब अंतिम सांसें चलने लगे, यमराज बंदी बनाने आए, लगने लगे कि अब जा रही हूं, बस उसी समय पे सब बहुओं को चारों पांचों को बुला लेना, बड़ी बहू के हाथ में चाबी समला देना, बेटा बांट लेना। अब बहुएं भी जल्दी पेटी नहीं बांटेंगे क्योंकि नंदे आई हैं, ननन को भी देना पड़ेगा। तो बहुएं सबसे पहले अम्मा मरेगी तो पेटी छुपाएगी, और पेटी छुपान दो, तुम तो बढ़िया निपटे सुलझे वो गए। और बहुएं सोचेंगी माँ खूब छोड़ कर गई है, तो वो भी 12वां 10वां 13वां एक से बढ़कर एक करेगी, गुलाब जामुन रसगुल्ला कचौड़ी दही बड़ा सब बामनों को खवाएगी, और आखिरी में एक एक साड़ी भी देगी विदाई में, 13 की 13 लोटा 13 आसन सब देगी। और अपने को क्या बंद खा पी के ये चले। और जैसे ही नंदे जाएंगी और भाभियां चारों पांचों बैठ के जब पेटी खोलेगी और उनमें से भाटा निकलेगा तो करम फोड़ेगी, फोड़े फोड़े तो अपने तो, अरे बोलो अपन तो। ये कथा बिल्कुल किसी को मत बताना, किसी को। किसी और वाला महाराज बोल के गया, बोल नहीं मती कि मिश्रा जी ने बोली है, बिल्कुल मत बोल। देखो ऐसी चीजें हम तुम्हारे फायदे की बोल रहे हैं, बाद में मत कहना कि गुलबर्गा में नहीं बोला। रखिए कमी ना सुन, कोई कितना ही कहे, हम कितना ही कहे कि क्या करोगे बंद नहीं महाराज, जरूरी है, बहुत जरूरी। आज तुम्हारे पास है तो तुमने निकाल कर गौ माता के लिए दे दिया, तुम्हारे पास है तो तुमने पोथी पर चढ़ा दिया, तुम्हारे पास है तो तुमने सत्कर्म में लगा दिया। किससे मंगोगे जब बुढ़ापा आएगा? और भगवान से प्रार्थना करना ऐसा बुढ़ापा मत देना भोलेनाथ कि हमें बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़े, नीची है। हमें तो ऐसा बुढ़ापा देना जैसे गणेश और कार्तिक के हमारे शंकर जी के पास आते थे, जब भी चाहिए रहता था, हमारी औलाद हमारे पास आए, पापा मान सम्मान बैठे रहो, पापा से कहे पिताजी दीजिए, पापा आज थोड़ा सा जरूरत है, जरूरत है ना, और बाप घुरान भी तो होकर दे, ले ये भैया। और धन्य है बनवारी लाल जी, आपके बेटे को भी मैं बहुत साधुवाद दूंगा, नीरज भैया आपको, और भाभी कहाँ गई मेरे को दिख नहीं रही है, कहाँ बैठी हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवादता है कि दोनों बहू बेटे के मुख पर प्रसन्नता बनी रहती है, प्रसन्नता। धन्यवाद दूंगा ऐसे बहू बेटाओं को, नहीं तो कई जगह कथा करने जाते हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा प्रसाद ज्यादा बढ़ गया तो कोई आंख दिखाए, कोई कुछ दिखाए, कोई कुछ बांटने में भी तो पति कह रहा दे दे, पत्नी इसे कई जगह पर धन्य है, बहुत बहुत साधुवादता है, खूब प्रेम से खूब आनंद से कथा शिव महापुराण की कराई है, धन का सदुपयोग करा है। आपने शंकर की कथा में खजाना खोला है, मेरा भोलेनाथ कुबेर का खजाना तुम्हारे लिए खोल कर रखेगा। ये खोला, ये उसकी करुणा, करुणा। और आप भी, आपसे भी निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से विनती करो, बाबा हमको भी दे, और ऐसा धन मत देना कि डॉक्टर में लगे, ऐसा धन मत देना कि गलत जगह पर लगे, बाबा धन ऐसा देना कि शिव महापुराण में सत्कर्म में लगे। कभी अपने जिंदगी में एक पुराण तो मैं भी कराऊं, कभी एक पुराण कराऊं, कराते रहो। कई लोग कहते हैं हमने भागवत कराई, अरे भागवत कराई, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए एक बार शिव महापुराण
बहुत जरूरी है आत्म सुधार के लिए। ये शिव पुराण हम कहते हैं केवल सुनने के लिए नहीं है, शिव महापुराण जीवन में उतारने के लिए है। शिव महापुराण से हमारी बहुएं, हमारे बेटे, हमारी बच्चियां, हमारे घर के कैसे कल्चर, कैसा स्वभाव, कैसा नेचर, कैसे संस्कार होना चाहिए, ये केवल शिव महापुराण बता सकती है, केवल शिव पुराण। कि गणेश जी कैसे थे, रिद्धि सिद्धि ने क्या करा, माता पार्वती के चरणों में धोख लगाई बहुओं ने और कहा माँ अब हम आ गई हैं, आप रसोई घर में मत आओ। पार्वती जी ने कह दिया रसोई घर नहीं छोड़ूंगी, रिद्धि सिद्धि तुम आओ, सबका भोजन बनाओ, मना नहीं है, सब काम करो, श्री तुष्टि पुष्टि तुम सब काम करो, पर मैं रसोई घर नहीं छोड़ूंगी, रसोई घर तो जाऊंगी, तुम भी कितनी भी बुढ़ी हो जाओ पर जाओ। जाई कोई कितना ही तुम छोड़ो, पर एक बात याद रखना, बुढ़ापे का परम आभूषण, आपको कथा में कहा था मौन रहना, गलती नहीं निकालना रसोई घर में जाकर भी, बिल्कुल गलती मत निकालो रसोई घर में, बिल्कुल बस वहां जाके देख लो। ये भी मत कहो कि रोटी ज्यादा बना दी, तूने आटा ज्यादा उसन लिया, तूने सब्जी ऐसी बना दी, तूने मिर्ची ज्यादा डाल दी, तूने ये डाल दिया, कभी मत बोलो। बल्कि बहू को यश दो, क्या दो, यश। मेरी बहू के बराबर कोई नहीं, इतना अच्छा भोजन बनाती है, क्या कहने। हम तो पतियों से भी कहते हैं तुम भोजन करो, तुम्हारी पत्नी कैसा भी भोजन बनाए कभी मुंह से बुराई मत करो, रोटी जल भी जाए तो हमेशा कह दो वाह वाह क्या जोरदार रोटी बनाई है, जैसे तेरे नयन ऐसी दो जगह से जलाई है। बोलना मतलब बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो, क्या जोरदार सब्जी बनाई, जैसे तू बोले ऐसी मिर्ची डाल दी, बिल्कुल, पर बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो, बहुत अवस्था सुधारना है, प्रेम की अवस्था को लाइए। फिर वही कल वाली बात हो गई, शुगर को ब्लड में जाने से पहले जीवान पर लेकर आ जाओ तो शुगर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर जीवान पर शुगर नहीं रही तब खून में जाती है तो शुगर की बीमारी हो जाती है। उस शुगर की बीमारी को रोकने के लिए रक्त की शुगर को जिह्वा तक वापिस लिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। पांव पड़ने में कुछ नहीं बिगड़ता, झुकने में कुछ नहीं बिगड़ता। सास कितनी भी गाली दे, ताना दे, अपशब्द के, तुम सिर पे पल्लू रह के डोकरी के रोज पांव पड़े। पति कितना भी कुछ बोले, प्रतिदिन पति के चरणों को भी धोख लगा लो, एक दिन लगाने से कुछ नहीं होगा। करवा चौथ पे होगा। मेरे को एक वो स्टार न्यूज चैनल पे एक बार खबर आ रही थी, करवा ओम श्री शिवाय। नमस्ते एवं दर्शकों, आज की कथा जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है गुजरात सूरत में जो है सुनाई जा रही है, और इस कथा का जो है आपको पूरा श्रवण करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन जो है कथा इसी तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ में भविष्य में जो भी कथाएं आएंगी वो भी जो है आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो है पास में आ रहे बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है, ताकि आपको जो है रोजाना जो है कथा का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ में और भी जो है अच्छी अच्छी कथा जानने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर